सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग डोज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 23। आज की क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है आपको। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्प्लावकता की से कौन सी वैज्ञानिक संबंधित थे? कौन थे? आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, अरावली पर्वत श्रेणी किन नदी प्रणालियों द्वारा विभाजित होती है? ये आपकी लूनी एवं बनास द्वारा ये विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संरक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, खुदाई खिदमतगार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खुदाई खिदमतगार का। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है जी, अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी? ये पंजाबी भाषा की थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, केंद्र सरकार अर्थ पाए ऋण वे एंड मीन्स एडवांस किससे लेती है? आरबीआई से लेती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेवन, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। क्वेश्चन नंबर आठ, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर नाइन, किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, महाश्वेता देवी किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार है? ये बांग्ला भाषा की थी जी। क्वेश्चन नंबर 11, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह है आपका शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। बात करें अरावली पर्वत की तो गुरु शिखर है। बात करें नीलगिरी पहाड़ी की, दोदा बेटा है। बात करें, इसमें तीन चार क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका अरावली की तो गुरु शिखर हुई, नीलगिरी की आपकी है दोदा बेटा, एक है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की आपकी धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के तापमान का। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ये आपकी है जवाहरलाल नेहरू जी की। क्वेश्चन नंबर 15, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी है महाराष्ट्र का। लावणी है महाराष्ट्र, बहुत दूर है, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? के जी उदेसी। क्वेश्चन नंबर 17, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश है? 5 स्थायी सदस्य देश है। कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य देश है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इनका नाम कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कांग्रेस के अधिवेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसके अधिवेशन और अध्यक्षता किसने की थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 20, किस शहर का चित्रे लोकप्रिय त्योहार है? ये मदुरै का था। मदुरै किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। बेगई नदी के किनारे। याद कैसे करोगे? मैं दूर कैसे रहूं तेरे बगैर, बगैर बोले तो बेगई। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेशर कुकर किस मिश्र धातु का बना होता है? प्रेशर कुकर जो होता है किस धातु का बना होता है? ड्यूरेलिमिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों ही मानसूनी शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 23, यूरोपीय जैव तकनीकी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 24, हर्यक वंश के किस राजा का उपनाम श्रेणिक था? ये बिंबिसार का था। दो आते हैं बच्चों यहाँ पर बिंबिसार, एक होता है बिंदुसार। बिंबिसार की बात करें तो हर्यक वंश का है, बिंदुसार की बात करें तो अशोक है ना जो मौर्य वंश है उससे संबंधित है बिंदुसार। अब हर्यक वंश के राजाओं का क्रम मैं आपको एक लाइन से याद करा देता हूं। बिंब का शत्रु उदीन, बिंब का शत्रु उदयन, बिंब का शत्रु उदीन, उसका नागदशक, इसका मतलब बिंब। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंब का शत्रु, बिंबिसार के बेटे का नाम था, शत्रु बोले तो अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटे का नाम क्या था? उदयन। ठीक है जी। इस वंश को ना हर्यक वंश को पितृहंत्यक वंश भी कहा जाता है। इसमें क्या होता था बच्चों, अपने पिता की मृत्यु करके वो गद्दी पर बैठते थे, अपने पिता को मार देते थे। नॉर्मल बात यदि कहें कैसे
बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की थी। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंत्यक वंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, लासोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ करने की परंपरा किस वर्ष से लागू की गई थी? 1967 से। क्वेश्चन नंबर 27, किस खेलकूद व्यक्तिगत को पाइली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 29, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? यह आपका बौद्ध धर्म का था। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तराखंड के किस शहर में लगता है? हरिद्वार में लगता है। कितने स्थानों पर लगता है कुंभ मेला? 4 स्थानों पर। क्वेश्चन नंबर 31, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ था? ये हुआ था बहमन वर्मन से हुआ था। ये गुनी है बच्चों, बह है यहाँ। ठीक है जी। मोखरी वंश के थे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, किस वंश के थे? मोखरी वंश के। क्वेश्चन नंबर 32, लौटते मानसून में कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है? स्थानीय उच्चावेच। देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं समझा देता हूँ यहाँ पर आपको। मान लिया ये है, देखो ये भारत का नक्शा है। केरल में मानसून एंट्री करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब मानसून आता है केरल की साइड वर्षा होती है, पश्चिम की साइड। जैसे जैसे मानसून आगे जाता है, जाते जाते पूरे भारत में वर्षा होती है। फिर इधर ये जो सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर तक जाता है, पूर्वी जो राज्य है 7। और जब सर्दियों में वापसी आता है, बरसात से वापसी आता है, तब तमिलनाडु में सर्दियों के समय वर्षा होती है। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आपका पूरा हुआ, ये आपका पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण पश्चिम मानसून से तो मानसून भारत एंट्री करता है, और सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पूर्व मानसून से होती है, दिल्ली साइड से। ऐसा कर सकते हो। देखो इधर से तो जाएगा, और सर्दियों में वर्षा इस वाले से होगी। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्दियों में वर्षा होती है। कहां पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, ठोस कपूर में कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नचिकेता और यम के मध्य सुप्रसिद्ध संवाद किस ग्रंथ में उल्लेखित है? कठोपनिषद में है जी ये आपका। क्वेश्चन नंबर 37, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे थोड़ा। तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 36, राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने के बाद क्या शेष प्राप्त होता है? प्राथमिक घाटा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है जी, पैंथर टाइग्रिस, टाइग्रिस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 39, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? ये वैशाली में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 40, तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 41, किस यौगिक को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कर्नाटक में कौवा की खेती के लिए उपयोग मानसून से पहले बौछार को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में राष्ट्रीय जैव तकनीकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? राजगृह में की गई थी। बौद्ध संगीति कुल कितनी थी बच्चों? कुल 4 बौद्ध संगीति थी। कैसे याद करोगे? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? घर होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? घर। घर होने के बाद घर बना लिया। घर होने के बाद शादी हुई। शादी किससे हुई? वैशाली से। दूसरी वैशाली में हुई थी। वैशाली से शादी होने के बाद फिर पुत्र हुआ एक, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र। और फिर कश्मीर घूमने चले गए थे। कश्मीर चौथी हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई, चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई। 4 बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? घर होना चाहिए हमारे पास, इसका मतलब राजगृह में हुई थी। दूसरी कैसे याद करोगे? घर बनने के बाद शादी होगी। शादी वैशाली से हुई थी। दूसरी कहां पर होगी आपकी? वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति। फिर शादी, घर बन चुका है, शादी हो चुकी है, फिर एक पुत्र हुआ। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और फिर उसके बाद घूमने चले गए थे कश्मीर। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, गोली चलाने की लक्ष्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं बुल्स आई। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहते हैं? व्यापारियों, कंपनियों तथा निगमों की शुद्ध आय पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निगम कर। क्वेश्चन नंबर 47, सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? काजी उल कुजात कहते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48,
किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 49, खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान है जी? कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, मुबारक खिलजी। क्वेश्चन नंबर 50, विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? कॉकपिट कहा जाता है इसको। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।